अस्सलाम वालेकुम बेटा। नज़म शुरू की थी हमने मैदान करबला में सुबह का मंज़र। अव्वल अव्वल आप लोगों को मालूम है कि हम शायर और नज़म का तारुफ देखते हैं। सो हमने पिछले लेक्चर में नज़म और शायर का तारुफ देखा। बबरलीनीस कौन है उनके मुतालिक पढ़ा। मैदान करबला में सुबह का मंज़र उनके किस मजमूआ कलाम से लिया गया हमने वो भी देख लिया। इसके बाद आपको बताया गया कि नज़म तरकीबबंद मुसद्दस है, 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंदों की सूरत में लिखी गई नज़म है। फिर बताया गया कि ये नज़म का इब्तदाइया है, माथा है, पेशानी है। आगाज़ से जो हकीकी नज़म है मरासी अनीस में उसके आगाज़ के अशआर हैं। अब देखते हैं पहले बंद में हमारी क्या कहता है। ठंडी हवा में ठंडी हवा में सब्ज़े सहरा की वो लहक शर्माए जिससे अतलसे ज़ंगारिए फलक वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, फूलों की वो महक हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक। हीरे खजिल थे, हीरे खजिल थे, गोहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे। अशआर की तशरीह मिसरावार करनी है। वही जैसे आपको बताया गया था, इसमें भी ये 2 शेर ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, ये 2 शेर कम अहमियत के हामिल हैं। जो पहले 2 शेर हैं पर्चे में मोस्टली आपके वही आते हैं। पहले अल्फाज मानी देख लेते हैं हम लोग। ठंडी हवा में सब्ज़ाए सहरा की वो लहक, सब्ज़ाए सहरा रेगिस्तान का सब्ज़ा है ना मुतज़ाद बात। रेगिस्तान में सब्ज़ा कहाँ से आ गया। सनत मुबालगा है, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। सहरा की घास हो गई, सहरा का सब्ज़ा हो गया, लहक झूमना हो गया, रक्स करना हो गया। शर्माए जिससे अतलस, अतलस एक रेशमी कीमती कपड़ा, रेशमी कीमती कपड़ा। जंगारी सब्ज़ी माइल हो गया, ग्रीनिश
अंग्रेज़ी में, आसान लगेगा आपको। ऐसा कपड़ा जिसमें सब्ज़ी झलकती हो, सब्ज़ रंग झलकता हो, फलक आसमान हो गया। वो झूमना दरख्तों का, झूमना रक्स करना हो गया। फूलों की वो महक महक खुशबू हो गई। हर बरगे गुल पे बरगे गुल फूल की पत्ती हो गई। पत्ता या पत्ती, कतरे शबनम और उसके कतरे हो गए, ड्यू ड्रॉप्स। झलक मंजर हो गया, नज़ारा हो गया। हीरे खजिल थे, खजिल होना शर्मिंदा होना। गोहरे यकता कीमती मोती हो गए। निसार होना, कुर्बान होना। हर शजर के शजर दरख्त हो गया। जवाहिर निगार, जवाहिर निगार मोतियों की तरह खूबसूरत, मोतियों की तरह खूबसूरत हो गए। मुख्तसर सा मफ़हूम लिख लेते हैं। मैदाने करबला में सब्ज़ा लहलहा रहा था। सब्ज़ घास से आसमान भी शर्मिंदा हो रहा था। दरख्त झूम रहे थे तो फूल खुशबू बखेर रहे थे, बखेर रहे थे। फूलों की पत्तियों पर, फूलों की पत्तियों पर पड़े शबनम के कतरे हीरों को शर्मिंदा कर रहे थे। लगता था गोया दरख्तों के पत्तों पर किसी ने हीरे जड़ दिए हों। ये बेटा इसका मुख्तसर सा मफ़हूम हुआ। अब तशरीह हमने पहले बताया आपको, मिसरा वार करनी है। मिसरा उठाएंगे। ठंडी हवा में सब्ज़ाए सहरा की वो लहक, ठंडी हवा। रात का काफ़िला, रात का कारवां अपना सफ़र तय कर चुका और मैदान करबला में सुबह का ज़हूर हुआ तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा जन होने के बाइस तमाम के तमाम रेगिस्तान ने एक सब्ज़ाज़ार की शक्ल इख्तियार कर ली। ठंडी हवाओं ने चलना शुरू किया। जैसे ही सूरज मशरिक़ के अबर आलूद उफ़क़ से बाहर झांका, ऐसे ही ठंडी हवाओं ने चलना शुरू किया।
ठंडी हवाओं के चलने के बाइस सब्ज़े ने खुश हो के झूमना, रक्स करना, लहलहाना शुरू किया। ये ऐसी हवा है कि जो हमारे जिस्म जान के लिए फ़र्हत का बाइस है। मस्त व बेखुद कर देने वाली हवा है। ये हवा छूती, रक्स करती, गुनगुनाती जब सब्ज़े के करीब से गुज़रती है तो सब्ज़ा झूम झूम जाता है। दूसरे मिसरे में शर्माए जिससे अतला से संगारिए फलक, सब्ज़े की कसरत को बयान किया गया। गौर से सुनेंगे। सब्ज़े की कसरत को बयान करने के लिए शायर बताता है कि सब्ज़ा मैदान करबला में इस कदर ज़्यादा है कि वो बढ़ के उसका अक्स आसमान तक जा पहुंचा है। ज़मीन पे मैदान करबला में लगे सब्ज़े का अक्स आसमान तक जा पहुंचा और आसमान जो कि नीले रंग का होता है वो अपनी रंगत खो बैठा। तमाम के तमाम आसमान पर जब इस सब्ज़े का अक्स पड़ा तो आसमान ने सब्ज़ी माइल रेशमी कीमती कपड़े अतलस की शक्ल इख्तियार कर ली। गौर से फिर सुन लेंगे। सब्ज़े की कसरत को बयान करने के लिए शायर बताते हैं कि मैदान करबला में जो सब्ज़ा लगा हुआ है उसका अक्स आसमान तक जा पहुंचा। आसमान अपना नीला रंग खो बैठा और तमाम का तमाम आसमान सब्ज़ी माइल हो गया, ऐसे जैसे रेशमी कीमती कपड़ा सब्ज़ी माइल होता है। शायर बताता है सब्ज़े की लहलहाट ने और इसकी कसरत ने आसमान जो कि नीले रंग का होता है तमाम का तमाम आसमान सब्ज़ कर दिया है। ये मंज़र इस कदर खूबसूरत है, इस कदर हसीन, दिलकश, दिलफरेब है कि आसमान भी शर्मिंदा हो गया। सब्ज़े की हरियाली के सामने रेशमी सब्ज़ रंग के अतलस की कीमत भी कम पड़ती दिखाई देती है। यहाँ साथ साथ हम शेर लिख सकते हैं। हमारे अशार यहाँ कुछ भी आ सकते हैं। खा खा के औस, खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, सब्ज़ा हरा हुआ था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। या ये भी लिख सकते हैं सब्ज़े को जब कहीं जगह न मिली बन गया रूए आप पर काई। काई सबस्तह है जो आप लोगों ने अक्सर देखी होगी। आगे कहता है वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक। जैसे ही दरख्तों को मालूम हुआ कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में कदम रंजा फरमाने वाले हैं तो तमाम के तमाम दरख्तों ने खुशी के मारे झूमना, रक्स करना, लहलहाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ फूलों ने अपनी खुशबू बखेरनी शुरू की। फितरी अमर है कि जब किसी सब्ज़ाज़ार में हवाएं चलती हैं, हवाएं बदमस्त हाथियों की तरह झूमती, रक्स करती, गुनगुनाती, गीत गाती फूलों की टहनियों के पास से गुज़रती हैं तो फूलों से उनकी खुशबू को चुराती हैं और तमाम के तमाम आलम को मुअत्तर व मुअम्बर कर देती हैं। इस हसीन मंज़र को देख के शायर बताते हैं दरख्तों की टहनियाँ भी आलम मस्ती में महवे रक्स हैं। वो आलम मस्ती में महवे रक्स होती हैं और सोने पे सुहागा ये है
कि लतीफ़ हवाओं की खुशबू ने तमाम के तमाम आलम को महका दिया और फूलों की खुशबू तमाम के तमाम आलम को अजब तरह के मंज़र से रूशनास करती दिखाई देती है। आगे कहता है, हर बरगे गुल पे कतरे शबनम की वो झलक। चौथे मिसरे में, रात भर मैदान करबला में फूलों की पत्तियों पर ओस के कतरे पड़ते रहे। फूलों की पत्तियों का शबनम के मुकद्दस पानी से चेहरा धो दिया गया, जो उनकी आबोताब में, उनकी खूबसूरती में, उनके हुस्न और रानाई दिलकशी में इजाफे का बाइस है। बताता है कि इस मंज़र को चार चांद लगाने के लिए आसमान ने ओस बरसाना शुरू कर दी है। नन्हे नन्हे बेरंग और साफ़ शफाफ शबनमी कतरे फूलों की पत्तियों पर आकर ठहरते हैं तो मंज़र को और ज़्यादा दिलफरेब और ख़ूबसूरत बना देते हैं। इसी से आगे बात बढ़ाता है, हीरे खजिल थे, गोहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे। एक ही बात हो रही दोनों में, मुकम्मल बात है इस पूरे शेर में। सुबह के वक्त फूलों की पत्तियों पर पड़े हुए शबनम के कतरे और फिर ऐसे में सूरज की आमद। सूरज निकलता है, सूरज की ठंडी ठंडी किरणें जब फूलों पर पड़े हुए शबनम के कतरों पर पड़ती हैं तो उनकी चमक और आबोताब में इजाफा हो जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे हीरे इन पत्तियों पर रख दिए गए हों, गोहरे यकता इन पत्तियों पर रख दिए गए हों। फिर उनका मवाजना करता है कि मैदान करबला में ओस के कतरे कीमती मोतियों और हीरों को शर्मिंदा कर रहे थे। उनके मिसल अगर लाके हीरे रखे जाते तो हीरे शर्मिंदा हो जाते कि हमें वो आबोताब नहीं पाई जा रही जो कि इन शबनम के कतरों में पाई जा रही है। फिर कहते हैं, पत्ते भी शजर के जवाहिर निगार थे। सिर्फ फूलों की पत्तियों तक ये महदूद मंजर नहीं था, बल्कि फूलों की पत्तियों के साथ साथ दरख्तों के पत्तों पर भी शबनम के कतरे इस तरह दिखाई दे रहे थे कि जैसे किसी ने कीमती मोती इन पत्तों पर जड़ दिए हैं। अब यहाँ हम शेर लिख सकते हैं और हमारा शेर इस हिस्से में आ सकता है, बरगे गुल पे रख गई शबनम का मोती बादे सुबह। बादे सुबह की हवा हो गई और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। और लिख सकते हैं, सुबह का मंजर है कितना दिलनशीं। सुबह का मंजर है कितना दिलनशीं, हर तरफ है नूर सा फैला हुआ। ये बेटा जी हमारा पहला बंद हुआ। नज़म मैदान करबला में सुबह का मंजर से हमने पहला बंद देख लिया। अब आप जहन में रखेंगे
कि ये नज़म पूरी की पूरी इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। आपके जहन में ये लफ्ज़ रहे सुबह का मंज़र। जैसी आम सुबह होती हैं उसी सुबह के मंज़र को आप जहन में रखेंगे और साथ साथ उसमें लफ्ज़ मैदान करबला इस्तेमाल करते जाएंगे तो तशरीह करना आप लोगों के लिए कदरे आसान हो सकता है। ये हमारा तमहीदी बंद था। इसके बाद तमाम बंदों में आपको इसी तरह की वजाहतें, इसी तरह की बातें दोबारा फिर दिखाई देंगी। गोया एक बंद का पढ़ना पूरी नज़म के पढ़ने के बराबर तसव्वुर होगा। लेक्चर का वक्त ख़त्म हो बेटा। अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स दे सकते हैं। कोई बात आपने पूछनी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हफ्ते दरख्वास्त लिखने का तरीका अदन गैलरी से आप लोग देख लेंगे। जिन लोगों ने दरख्वास्त का लेक्चर नहीं लिया वो आसानी से वहाँ जाके दरख्वास्त का लेक्चर ले सकते हैं। अदन गैलरी मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइब कर लेंगे। नई नई वीडियोज़ मैं उसमें डाउनलोड करवाता जाऊँगा, आप लोग देखते जाएंगे। चूँकि आपका हमारा इंटरेक्शन नहीं है, मजबूरी है हालात के बाइस, कुछ यहाँ बताया जाएगा, कुछ प्रेजेंटेशन आपको वहाँ बतला दी जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।